घंटी बजी जा रही है। कार्की का फोन। बस किसी ने इस फोन की आवाज सुनी ना हो। फोन नहीं उठा रहे। ये वीर के रूम से आवाज कैसी आ रही है? कहीं हमारे घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? वीर! वीर! वीर, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे रूम में कौन है? कुछ आवाजें आ रही थी। अगर ईवा अंदर गई तो माँ और दादाजी को देख लेंगी और सारा सच सामने आ जाएगा। रुको ईवा दीदी, हो सकता है कोई खतरा हो। मैं आ रहा हूँ ऊपर। हाँ ईवा रुक जा, आ रहे हैं हम। याद रखना, ये आखिरी बार है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी आगे कल तक शक्ति कुंभ के लिए निकल जाएगी। सिर्फ आज रात तक का ही टाइम है हमारे पास। मेरे पास। बेटर। वैसे मुझे ये नहीं पता है कि इस बैग में तुम अब और क्या ढूंढोगे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं कई बार ढूंढ चुकी हूँ, इसमें कोई मैप वैप नहीं है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है। जब ले आई हो तो चेक कर लेने दो। कर लो चेक, किसने रोका है? गो ऑन। पता है मुझे तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई है। मैंने वीर से बार बार झूठ बोला है। हाँ? और इतनी रात को ऐसे इस टाइम में बाहर आई हूँ छुपते छुपाते। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे सामने भी आ गए ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं सीधा जाके वीर को बोलूंगी कि एक लड़का है जो मेरा स्टॉकर है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है। फिर देखना वो क्या करता है और फिर मैं काशवी, काशवी, इस लॉकेट में कुछ ना कुछ क्लू है। ये तुएर या हिमबाश के जादू से जुड़ा हुआ है। ये तो मेरी मम्मी का लॉकेट है। उन्होंने मुझे मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मम्मी के साथ मेरा आखिरी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई। हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। आर यू श्योर कि इसमें कुछ है? हाँ काशवी, इस लॉकेट में कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। एक बार तुम इसे खोलकर देखो। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ है। I can feel it. पर कोई बटन क्यों नहीं है? कि खुलता कैसे है? एक बार मैं कोशिश करूं। On.
इस लॉकेट में कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? हम कुछ ना कुछ जरूर मिस कर रहे हैं काशवी। पर क्या? माँ कौन है वीर? माँ अंदर अंदर कोई नहीं है। अरे तो कोई नहीं है तो फिर हमें भी देखने दे, हट आगे से। माँ कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तो खाली है, पूरा रूम खाली है। अरे कोई नहीं है तो हमें भी देखने देना, हट तो आगे से। क्यों नहीं हट रहा है? अरे माँ पर्दा नहीं खुल रहा ना, मैं खोल रहा हूँ। क्या पर्दा पर्दा क्या बोल रहा है तू? हट। वीर मजाक मत कर, तू हट सामने से। देखो कोई नहीं है यहाँ पे, देखो मैं वही तो कह रहा था। ये अगर कोई नहीं था तो ये वास कैसे टूटा? ये विंडो से हवा आ रही है ना, ये हवा आ रही है, उसी की वजह से ये पर्दा उड़ा और पर्दे ने बास को गिरा दिया। अरे ये बास वगैरह कुछ छोड़ो और ये सोचो पापा जी कहाँ हैं? वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। माँ क्या जी को कोई उठा के ले गया होगा तो? अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? अरे वीर तू क्या सोच रहा है? कहाँ जा सकते हैं पापा जी इतनी रात को? कहाँ ढूंढे हम उन्हें? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं कह रही थी ना कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे हमारे घर में कोई आया है। अगर सच में हमारे घर में कोई घुस गया होगा और दादू को किडनैप करके ले गया होगा तो? ईवा दीदी, हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ सही कह रही है नव्या, बालवीर को बुलाते। बालवीर, 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 प्लीज हमारी हेल्प करो प्लीज। वीर भैया, बालवीर क्या सोच रहे हैं? बालवीर को बुलाइए ना। बालवीर हमारी मदद करो। बालवीर क्यों नहीं आ रहा है? अब मुझे इन्हें सच पता नहीं होगा, और सच बता दिया तो जो होगा उससे बाद में देखा जाएगा। पहले इन्हें सच बता देता हूँ। बालवीर! अरे वीर बुला ना बालवीर को। बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम वैसे क्यों बोल रहे हो वीर? माँ दीदी, दादाजी को कोई लेकर नहीं गया है। मतलब? मैं जानता हूँ दादाजी कहाँ पर है। कहाँ है? पता नहीं इस लॉकेट में कुछ है भी या इसकी सिर्फ डिजाइन ऐसी है, क्योंकि अगर कोई क्लू है तो फिर खोलने का कोई तरीका भी होना चाहिए ना। नहीं काशिफ, ये निराश होने का समय नहीं है। इसमें कोई ना कोई हिम्बाशी चीज जरूर है, वरना इतने सारे सामान में डिटेक्टर सिर्फ इसी पर बीप नहीं करता। एक बार याद करने की कोशिश करो, तुहेर ने कोई क्लू दिया हो तुम्हें, कुछ याद करो। कम ऑन काशवी। ये कैब वाला मैप देखकर पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग यहीं से ऑटो लेके चलते हैं। हाँ चलो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद इसमें कुछ है ही नहीं। काशवी, आई नो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन आगिल ने शक्ति कुंभ का रास्ता तुहेर को बताया था। तुम तुहेर की बेटी हो। अब तुहेर इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर किसी के पास छिपा कर रखेगी तो किसी अपने के पास। और खून के रिश्ते से ज्यादा अपना कौन हो सकता है? खून? मिल गया, जवाब मिल गया। क्या मतलब? तुम सही कह रहे हो, खून के रिश्ते से ज्यादा अपना और क्या हो सकता है? हाँ, तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है ना? ऑफ कोर्स। हाँ तो तुम मुझे एक चाकू दो। चाकू? तुम सवाल मत पूछो, बस चाकू दो। लेकिन अरे तुम्हें आगे से बदला लेना है कि नहीं? चलो जल्दी।
ए काशवी, ये क्या? काशवी, काशवी मैं सही था। तुएर ने ये मैप तुम्हारे पास ही छोड़ा था। मैं सही था काशवी। हाँ विवाल, तुम बिल्कुल सही थे। जिस एक क्लू की हमें जरूरत थी वो माँ ने मेरे पास ही छोड़ा था, और हम आगिल को ये लो, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुम्हारे मिशन के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। ये मिशन सिर्फ मेरा कैसे हो सकता है काशवी, जबकि तुम्हारी माँ ने इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा तुम्हें सौंपा था। शायद तुएर भी यही चाहती होगी कि एक दिन ये मैप तुम्हें मिले और तुम इसका सही इस्तेमाल करके आगिल से उनकी मौत का बदला ले सको। काशवी मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने माँ के दिए इस इशारे के खातिर मेरा साथ दे दो। जब तुम अचानक ही मुझे हिमबाश में मिली थी ना, उसी वक्त मुझे महसूस हो गया था कि ये मिशन मैं अकेला पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त मुझे ये भी मालूम चल गया था कि हम दोनों मिलकर आगिल को मार सकते हैं। काशवी, आखिरी बात पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे ये मिशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच काशवी। तुम नहीं जानती हो काशवी, इस पल का मैंने कितने सालों से इंतजार किया कि मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। आगिल ने मेरे पिता को वफादारी का बदला दिया था मौत से। उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि आगिल से वफादारी नहीं, बगावत करूंगा। आगिल को उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। जब तुझे पता है कि पापा जी कहाँ है तो तब से बता क्यों नहीं रहा है तू? देख रहा है ना हम कितने परेशान हो रहे हैं। वीर भैया बताइए ना, तातू कहाँ है? बोल, बताओ वीर। दादाजी यहाँ नीचे। नीचे? कहाँ नीचे? दादाजी यहाँ नीचे। ये रात को कौन आया है? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दादू, ये पापा जी की आवाज है। ये दादाजी कहाँ से आ गए? बालवीर, ये बरदौल है। समझ गया माँ, इन मौके पर बरदौल को दादाजी बनाकर आप ही ला सकती। मैं तो उन्हें सच बताने ही वाला था, लेकिन वो सह नहीं पाए। आपने बचा लिया। अब तो सब कुछ सही हो गया ना, अब ज्यादा चिंता मत कर, अपना ध्यान रख। पापा जी कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हम कितने परेशान हो गए थे। वो घुटन सी हो रही थी यहाँ पर, तो वॉक करने चला गया था। मैंने कितने फोन किए आपको, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन यहीं पड़ा होगा साइलेंट पर।
पापा जी जब आप घूमने के लिए गए थे तो कम से कम किसी को बता के ही चले जाते ना। मैंने वीर को बताया था। मतलब वीर को मैं बता के गया था कि फोन मेरा चार्जर पर लगा हुआ है। तुझे जब पता था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? अब माँ मैं वही तो कह रहा था कि दादाजी अगर घर में नहीं है तो बाहर टहलने गए होंगे। अब और बुरा होना ही नहीं है तो बुरा सोचना क्यों? हाँ? चलिए अब सब लोग सो जाइए, दादाजी मिल गए ना। हाँ सोना नहीं है, सोना नहीं है, जाओ सो जाओ। चलो बता के जाया कीजिए आप। चल गुड नाइट। चलो सब काम अच्छे से हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। परदौल कहाँ जा रहे हो? जब तक दादाजी को वापस होश नहीं आ जाता तब तक तुम्हें दादाजी बनकर घर में ही रहना होगा। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता। अरे और कोई ऑप्शन नहीं है बरदौल। अरे यार देख, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, फिर भी जब मैं पिछली बार वीर बना था तो काशवी ने मुझे फट से पकड़ लिया था, और दादाजी के बारे में तो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। काशवी झट से पकड़ लेगी मुझे। लेकिन इस बार काशवी को काशवी कहाँ? घर में इतना सब हो गया, अभी काशवी कहीं नजर नहीं है। बरदौल तुम यहीं रहना। यार काशवी, एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे इस मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताना। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मिशन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, सिर्फ वीर को बताऊंगी। नहीं 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 काशवी, वीर को ही तो नहीं बताना है। पर क्यों? वीर को बताने में क्या प्रॉब्लम है? तुम जानते हो ना कि काशवी, वीर और बालवीर एक ही है, बालवीर को भी नहीं बताना है। पर क्यों? यार काशी, तुम्हें सच में भूलने की बीमारी है क्या? तुम्हें आगिल के वरदान के बारे में बताया था ना, हम दोनों उसे मार सकते हैं क्योंकि उसने हमारा रक्त संहार किया है, और बालवीर के किसी भी अपने को आगिल ने नहीं मारा है। हाँ तो मैं बालवीर को इस मिशन के बारे में बता रही हूँ, वो इस मिशन का पार्ट नहीं बन रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बालवीर को बताओगी कि तुम आगिल को मारने जा रही हो और वो तुम्हें अकेला जाने देगा? नहीं काशवी, मैं जानता हूं कि बालवीर तुम्हारी रक्षा के लिए हमारे साथ जरूर आएगा, और तुम जानती हो कि वो आगिल को देखते ही उसे मारने की मंशा रखेगा और हमारा पूरा प्लान चौपट कर देगा। देखो काशवी, एक बार ये मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद बालवीर को सब सच बता देना। और मैं जानता हूं आगिल के इस वरदान के बारे में सुनकर बालवीर सब समझ जाएगा, तुम्हें माफ तो कर ही देगा, साथ के साथ तुम पर गर्व भी करेगा कि तुमने आगिल को मार दिया। ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। सॉरी वीर, तुमसे थोड़ा और झूठ बोलना पड़ेगा। वीर, तुम यहाँ? हाँ काशवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम यहाँ पर थी ही नहीं। सब ठीक तो है ना? बताओ क्या बात है? पहले तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है ना, मेरे दुश्मन मेरी फैमिली को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में तुम मुझे नहीं दिखी तो मुझे टेंशन होने लगी। क्या हुआ काशवी, बताओ, कहाँ गई थी तुम? आखिर इतनी रात को क्या काम था तुम्हें? और इस बैग में क्या है? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसे अर्जेंसी में एक पार्टी में जाना था, और इतनी रात को वो कैसे शॉपिंग करती बेचारी, ड्रेस चाहिए थी ना उसको, तो इसलिए मैंने इस बैग में अपनी ड्रेसेस और एक्सेसरीज रखी और बस मैं उसी को ही देने गई थी। कोई बात नहीं काशवी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें जो करना है करो, बस घर से बाहर जाओ तो मुझे या किसी को बता कर जाया करो। दादाजी के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद तो मैं घबरा गया था, क्योंकि तुम मुझे कहीं नहीं दिख रही थी, और इसलिए मुझे लगा कि परम ने शायद तुम्हारे साथ भी तो। एक मिनट, दादाजी?
दादाजी को क्या हुआ? अब कौन होगा मेरा अगला शिकार जो पूरा करेंगी मेरा बलिद्वार? यह है शाश्वान लोक के लोग जिनकी जानकारी मैंने उत्तान की याददाश्त से निकाली है। क्या लगता है? ये तो बहुत छोटा प्यादा है, कमजोर आत्मा और ना ही बालवीर के करीब है। इसकी बलि आपके किसी काम की नहीं। ये जरूर एक शक्तिशाली आत्मा है, बेहद शक्तिशाली, पर उससे भी ज्यादा कमीना। ये बालवीर का तो क्या, कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इसका करीबी रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ताकत से, इसलिए इसकी भी आत्मा आपके किसी काम की नहीं। आपको कोई पवित्र आत्मा चाहिए। क्या ये पवित्र आत्मा है? बिल्कुल। इनमें वो सारी खूबियां हैं जो आपके बलिद्वार के लिए आवश्यक है। पवित्र आत्मा, साफ दिल, जादुई शक्तियां और बालवीर के भी बेहद करीब है। और ये भी आपके बलिद्वार के लिए बिल्कुल सही आत्मा है। मिल गए मुझे अपने अगले 2 शिकार। अब इनकी मदद से मैं अपना बलिद्वार पूरा करूंगा और फिर अपनी शक्तियां भी संपूर्ण करूंगा। दिल्लाक और वाहमीर